तो आज संडे का दिन है। तो आज के दिन हम लोग बात करेंगे बहुत सारे कमाल के एनिमेस के बारे में, जैसे ड्रैगन बॉल, दाइमा, वन पीस, ब्लीच और साथ ही में डांड डान और वन पंच मैन के बारे में बात करेंगे। इसलिए आप लोग आराम से पॉपकॉर्न ले लो और अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले एनिमे के बारे में बात करें जो आता है अपना ब्लू लॉक का सीजन 2। और सच कहूँ तो आज की वीडियो में ब्लू लॉक के बारे में बात करना नहीं चाहता था, बट यहाँ पे आप लोग पता नहीं तो बता दूं कि ब्लू लॉक सीजन 2 का जो एपिसोड 2 है वो अब फाइनली रिलीज हो चुका है। और अब इसके आने के बाद यहाँ पे अब जो फैंस की डिसअपॉइंटमेंट लेवल है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ चुकी है, क्योंकि इस एपिसोड के नाम पर लिटरली हम लोगों को स्लाइड शो दिखाया गया है। और हाँ, अगर आप लोगों ने इसका एपिसोड 2 देखा होगा तो आप लोग पता होगा कि यहाँ पे इसकी एनिमेशन कितनी ज्यादा बेकार चली गई थी। और सीरियसली जो सीजन 1 के अंदर जो हम लोगों को एनिमेशन देखने को मिलती थी, जहाँ पे बहुत बुरी तरीके से जो सीजीआई का यूज किया गया था, उसको यहाँ पे छुपाने के लिए अब कैरेक्टर के विजुअल को यहाँ पे हम लोगों को बस स्लाइड शो करके दिखा दिया जा रहा है। और यार मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ब्लू लॉक के सीजन 2 का जो एपिसोड 2 था वो पूरा स्लाइड शो में ही निकल गया। और ऐसा नहीं कि एपिसोड 2 पूरी तरीके से बेकार था। यहाँ पे एपिसोड 2 के अंदर एक सीन था जो बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा, जैसे चीगरी का सीन, वो वाला जो सीन था उसको बहुत अच्छे तरीके से एनिमेट किया गया। लेकिन उसके बाद से जितने भी सीन दिखाए गए वो सारे के सारे स्लाइड शो निकले और ऐसा लगता है कि मांगा को यहाँ पे कलर करके उसकी एनिमेशन बना दी गई हो। और अब इसके बाद ब्लू लॉक फैंस को काफी ज्यादा डर है कि अब उनके U20R का क्या होगा। जो यहाँ पे मैं तो अब नहीं जानता हूँ कि अब इसके बाद ब्लू लॉक के U20R का क्या होगा, लेकिन काफी सारे लोग का मानना ये है कि यहाँ पे स्टूडियो वाले बजट को बचा रहे हैं U20R के लिए, जो होपफुली जैसा ब्लू लॉक फैंस सोच रहे वैसा ही हो। क्योंकि ऐसी एनिमेशन अगर ब्लू लॉक U20R के अंदर भी देखने को मिली तब यहाँ पे ब्लू लॉक एनिमे पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए फिलहाल के लिए ब्लू लॉक एनिमे पर मैं आप लोगों को अपना हॉनेस्ट ओपिनियन दूं तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मांगा इससे फार बेटर थी। और अगर आप लोगों ने ब्लू लॉक की मांगा रीड करी हुई है तो आप लोग पता होगा कि इसकी मांगा का अलग ही ऑरा है, जो यहाँ पे एनिमे के अंदर तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से ब्लू लॉक मांगा जो 2023 का बेस्ट सेलिंग मांगा था, तो वो एक्चुअली में ऐसी एनिमेशन तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। यहाँ पे मेरे हिसाब से मापा स्टूडियो या फिर अफोर्डेबल स्टूडियो ब्लू लॉक को एनिमेट करते तो यहाँ पे इसकी एनिमेशन टॉप नॉच हो सकती थी। बट चलो देखते हैं अब U20R का क्या होता है। अब हालांकि आपका क्या ओपिनियन है वो आप लोग शेयर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे दूसरे एनिमे के बारे में बात करें जिसकी एनिमेशन यहाँ पे टॉप नॉच रखी गई है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के बारे में, जिसका एपिसोड 28 कल हम लोगों को देखने को मिला। और भाई साहब इसको कहते हैं एनिमेशन, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को युवा हक और इचिगो की फाइट तो देखने को मिली थी। और यहाँ पे कोर 3 के एपिसोड 2 तक ही देखने बाद लोग ये कह रहे हैं कि इसका जो कोर 3 है वो कोर 2 से बेहतर है। और ऐसा मैं भी कह सकता हूँ क्योंकि इसकी एनिमेशन यहाँ पे लोगों के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी निकली। और ऊपर से जो एनिमे के अंदर एक्स्ट्रा ओरिजिनल सीन्स ऐड किए गए हैं वो यहाँ पे एनिमे को और भी ज्यादा बेटर बना रही है, जो यहाँ पे देख के काफी अच्छा लग रहा है कि ब्लीच फैंस को यहाँ पे पीरियड स्टूडियो अच्छी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब हालांकि कुछ लोग अभी भी कंप्लेन करते हैं, बट एनीवेज अगर हम लोग उन लोगों की बातों को साइड में रखें और यहाँ पे अच्छी चीजों के बारे में बात करें, जैसे ब्लीच एनिमे की इस एपिसोड को देखने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि इस एपिसोड को 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिलनी चाहिए। जो यहाँ पे आप लोग इस एपिसोड को कितनी रेटिंग दोगे वो आप लोग मुझे कमेंट में आके बता सकते हो। अब हालांकि 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के एपिसोड 28 को देखने के बाद आप लोग कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हो, तो यहाँ पे 29 के लिए और खुश हो जाओ, क्योंकि जो इसका एपिसोड 29 होगा वो और भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। क्योंकि एपिसोड 29 के अंदर हम लोगों को क्यूराकू और आइजन के सीन्स देखने को मिलेंगे, इसलिए देख के लगता है कि अभी ब्लीच फैंस का ही टाइम चल रहा है। अब हालांकि ब्लीच एनिमे काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर तो रहा है, बट यहाँ पे ब्लीच एनिमे की रैंकिंग्स के साथ थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है। क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने आप लोग बताया था कि ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर का जो पार्ट 3 है वो यहाँ पे माय एनिमे लिस्ट के ऊपर नंबर 2 पर था, जहाँ पे इसने अपने फर्स्ट एपिसोड के साथ ही फुल मेटल अलकेमिस्ट एनिमे को ही बीट कर दिया। लेकिन अब ब्लीच यहाँ पे थोड़ा सा डाउन चला गया है, जहाँ पे अब 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर का जो पार्ट 3 है वो अब सेकंड प्लेस से डायरेक्ट 4th प्लेस पे आ चुका है। अब हालांकि जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक शायद हो सकता है कि इसकी रैंकिंग में थोड़ा बहुत बदलाव हो। अब वैसे जैसे ही हम लोग को आगे एपिसोड देखने को मिलते रहेंगे वैसे हो सकता है कि इसकी रैंकिंग बढ़ जाए। अब हालांकि इन सब चीजों को साइड में रखें और यहाँ पे हम लोग पीरियड स्टूडियो के बारे में बात करें, जहाँ पे स्टूडियो पीरियड ने अनाउंस किया है कि वो अपनी एनिमेशन को और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए एक न्यू पार्टनरशिप करने वाले हैं असाही प्रोडक्शन के साथ, जहाँ पे ये लोग अपनी एनिमेशन क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कुछ न्यू टेक्नोलॉजी का हेल्प लेंगे। अब हालांकि यहाँ पे ब्लीच, पीरियड स्टूडियो ये सब के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग बात करें अपने डांड डान एनिमे के बारे में। तो जैसे कि आप लोग काफी सारे लोग पूछ रहे हो कि डांड डान एनिमे को कैसा सपोर्ट मिल रहा है, क्या इसकी हाइप है भी या नहीं, तो देखो डांड डान की हाइप तो बहुत ज्यादा है और इसको सपोर्ट मिल भी रहा है। और यहाँ पे मैं म्यूस इंडिया, म्यूस एशिया चैनल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने नेटफ्लिक्स के बारे में, जहाँ पे नेटफ्लिक्स इंडिया के ऊपर ये एनिमे नंबर 4 पर ट्रेंड कर रहा था। और अब देख के लग रहा है कि शायद डांड डान एनिमे लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अब वैसे इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जो आता है अपना माय हीरो एकेडमिया। और एमएचए की इस अपडेट के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, बट स्टिल अगर आप लोगों को इस अपडेट से अनजान हो तो मैं बता दूं कि एमएचए का जो फाइनल सीजन है उसका हम लोगों को एक ऑफिशियल टीजर अनाउंसमेंट देखने को मिल चुका है, जहाँ पे इसी के साथ जो ये स्टोरी है जिसमें हमें बताया जाएगा कि कैसे ये सारे लोग ग्रेटेस्ट हीरोज बने। उस एनिमे का फाइनल सीजन हम लोगों को अब 2025 में देखने को मिलेगा, जहाँ पे माय हीरो
हीरो एकेडमिया के सीजन 8 को लेकर हम लोगों को इसका एक न्यू की विजुअल भी देखने को मिला। अब वैसे यहाँ पे माई हीरो एकेडमिया का जो सीजन 7 था उसके अंदर हम लोगों को टोटल 21 एपिसोड देखने को मिले, जो पिछले सीजन के कंपैरिजन में कम एपिसोड थे, बट जितने भी एपिसोड थे उनको देखकर यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को मजा आया। इसलिए होप करते हैं कि अगले सीजन को भी यहाँ पे बोन स्टूडियो अच्छे तरीके से कुक करे। अब वैसे इसके बाद नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, जो एक एनिमे अपडेट भी है और साथ ही में लाइव एक्शन मूवी का भी अपडेट है, और ये जो दोनों अपडेट है वो एक ही सीरीज से निकल कर आई है। और यहाँ पे मैं वन पीस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ काओलून जेनरिक रोमांस सीरीज के बारे में, जिसका नाम मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा तो माफ कर देना। लेकिन इस रोमांस सीरीज की एनिमे और लाइव एक्शन मूवी ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुकी है 2025 के लिए, और इसी को लेकर हम लोगों को इसका एक ट्रेलर तो देखने को मिला ही। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि इस सीरीज को काफी ज्यादा अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है, जहाँ पे इसका एनिमे तो अनाउंस हुआ ही, साथ ही में इसकी लाइव एक्शन मूवी भी अनाउंस हो गई, जो चलो काफी अच्छी न्यूज है। लेकिन इसी के साथ अब हम लोग आगे भी अपने एनिमे न्यूज को कंटिन्यू करेंगे, बट यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपनी कुछ मांगा और लाइट नॉवल न्यूज के बारे में। जैसे अगर आप लोगों ने रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेंपाई की लाइट नॉवल रीड करी हुई है, तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि इसकी लाइट नॉवल अब एंड हो चुकी है, और आज से करीब 10 साल पहले इसकी लाइट नॉवल स्टार्ट हुई थी और अब जाके इसकी लाइट नॉवल एंड हुई है। तो अगर आप लोग इसकी कंप्लीट लाइट नॉवल को रीड करना चाहते हो तो आप लोग रीड कर सकते हो। अब वैसे इसकी लाइट नॉवल तो एंड हो गई, बट यहाँ पे एक मांगा के बारे में बात करें, जो यहाँ पे एंड तो नहीं हुई है, बट इसको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। और ये मांगा और कोई नहीं आती है अपनी डेडपूल समुराई की मांगा, जो अगर आप लोग रीड कर रहे थे तो मैं बता दूं कि इस मांगा को मल्टीपल सर्कमस्टेंसेस की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। और यहाँ पे देखा जाए तो इस मांगा के सिर्फ 20 चैप्टर्स हम लोगों को देखने मिले, फिर इस मांगा को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया, वो भी कोई अननोन रीजन की वजह से। अब हालांकि काफी सारे लोग कह रहे हैं कि इस मांगा के अंदर काफी सारी मांगाज और एनिमे सीरीज को रेफरेंस दिया जा रहा था, इसलिए काइंड ऑफ जो कॉपीराइट इशू था वो कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा था इस मांगा के अंदर, और इसलिए हो सकता है कि शायद काफी सारे मांगाकाज और जो राइट्स होल्डर होंगे वो इस चीज से ऑफेंड हो गए होंगे, इसलिए इन्हीं सब रीजन की वजह से इस मांगा को शायद सस्पेंड किया गया हो। अब हालांकि रीजन जो भी हो, बट यहाँ पे जो लोग भी इसकी मांगा को एंजॉय कर रहे थे उनके लिए अब बुरी न्यूज है कि अब उन्हें ये मांगा शायद ही देखने मिले। अब हालांकि इसके बाद नेक्स्ट न्यूज बारे में बात करें, जो यहाँ पे मांगा और एनिमे दोनों को लेकर आती है, और यहाँ पे बात कर रहा हूँ अपने वन पीस के बारे में। और यहाँ पे जितने वन पीस फैंस है वो लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि आज के दिन हम लोगों को वन पीस की एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुनने को मिलने वाली है। और इवन यहाँ पे जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तब तो शायद इसकी न्यूज आ भी जाए। सो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि जैसी वो न्यूज निकल के आएगी वैसे मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। इसलिए होप करते हैं कि मांगा या फिर वन पीस एनिमे की कोई मूवी अनाउंस हो जाए। अब हालांकि हम लोगों ने वन पीस एनिमे को मेंशन कर ही दिया है, तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि वन पीस एनिमे ने डीमन स्लेयर को वापस से क्रंचीरोल के ऊपर हाईएस्ट रेटेड एनिमे के मामले में बीट कर दिया है। और जैसे ही कुछ टाइम पहले मैंने आप लोग बताया था कि क्रंचीरोल के ऊपर अब जो हाईएस्ट रेटेड एनिमे था वो डीमन स्लेयर था, लेकिन यहाँ पे डीमन स्लेयर ने जिस एनिमे को बीट किया था उस एनिमे ने वापस से डीमन स्लेयर को बीट कर दिया, और यहाँ पे अब वन पीस वापस से नंबर 1 एनिमे बन चुका है क्रंचीरोल पर। जो हाँ, यहाँ पे जितने भी वन पीस फैंस है उनको यहाँ पे मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट एनिमे बारे में बात करें जिससे लोगों की इमोशंस अलग ही लेवल पे जुड़ी हुई है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ड्रैगन बॉल दाइमा के बारे में। और इसके बारे में तो आप लोग पहले पता चल गया होगा कि ड्रैगन बॉल दाइमा का जो फर्स्ट एपिसोड है वो अब क्रंचीरोल के ऊपर स्ट्रीम हो रहा है, जिसके एपिसोड 1 को मैंने 11 अक्टूबर को ही रात के टाइम देखा था। और इसके एपिसोड 1 को देखने के बाद यहाँ पे मेरा मूड फिर से रिफ्रेश हो गया, क्योंकि यहाँ पे भले ही इस एपिसोड के अंदर मोस्टली सीन जो था वो हम लोग को रिकैप देखने मिला, और बस डिफरेंस ये था कि हम लोग को जो 2 कैरेक्टर देखने मिले, तो इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को ड्रैगन बॉल माजिन बू आर्क का पूरा रिकैप देखने मिला। और एग्जैक्टली इसी चीज के लोग बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि भले ही एपिसोड माजिन बू आर्क का पूरा रिकैप वर्जन था, बट स्टिल इसकी जो एनिमेशन थी वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और क्लीन थी, और इसीलिए एनिमेशन के मामले में तो इस एपिसोड को मैं 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। और इसी के साथ जो इसका धमाकेदार एपिसोड 1 हम लोग को देखने मिला, इस एपिसोड के अंदर जो पीक मोमेंट था वो मैं बताऊं क्या था, वो था अपने गोकू वर्सेस वेजिटा की फाइट। यहाँ पे इन दोनों की फाइट्स तो बहुत सालों से ही आइकॉनिक बनी हुई है, और फर्स्ट एपिसोड के अंदर भी हम लोगों को इनकी धमाकेदार फाइट देखने मिली। और इसी के साथ हम लोग को इस एपिसोड के लास्ट में ये दिखाया गया कि जो अपना शेनरॉन है वो यहाँ पे इन दोनों कैरेक्टर की विश को पूरा करता है, और यहाँ पे सभी गोकू और उसके दोस्तों को बच्चा बना देता है। और यहाँ पे सभी को बच्चा बनते हुए तो ढंग से नहीं दिखाया जाता है, यहाँ पे बस इसी क्लिफ हैंगर के ऊपर इसके फर्स्ट एपिसोड को एंड कर दिया जाता है। अब वैसे इसके फर्स्ट एपिसोड को अगर आप लोगों ने भी क्रंचीरोल के ऊपर देखा होगा तो यहाँ पे इसके फर्स्ट एपिसोड के ऊपर 57,000 लाइक्स भी हो गए, जिससे पता चलता है कि ड्रैगन बॉल दाइमा की हाइप तो है। और जहाँ तक जापान के बारे में बात करें तो ड्रैगन बॉल दाइमा का जो फर्स्ट एपिसोड डेब्यूट किया उसी के साथ ही जापान के साथ साथ वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। और यहाँ पे ड्रैगन बॉल फैंस को इतनी टॉप नॉच एनिमेशन देखकर मजा तो आया, लेकिन इसी के साथ जो नॉस्टैल्जिक कैरेक्टर्स थे उनको यहाँ पे वापस से देखकर ड्रैगन बॉल फैंस थोड़े से इमोशनल भी हो गए। और यहाँ पे मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि यहाँ पे टोरियामा सेंसे का जो लास्ट प्रोजेक्ट है वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। और जहाँ तक इस एपिसोड की रेटिंग के बारे में बात करें तो इस एपिसोड को मैं 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि एनिमेशन वाइज ये एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन ओवरऑल ये एपिसोड रिकैप वर्जन था। इसलिए बहुत सारे लोग जिन्होंने ड्रैगन बॉल आज तक नहीं देखा वो लोग पूछते हैं कि वो लोग ड्रैगन बॉल दाइमा का फर्स्ट एपिसोड देख सकते हैं या नहीं, तो शायद इसी वजह से टोई एनिमेशन ने इसके फर्स्ट एपिसोड को रिकैप वर्जन बनाया, क्योंकि भले ये एपिसोड 32 मिनट्स का था, लेकिन 90% इस एपिसोड
एपिसोड के अंदर ड्रैगन बॉल का पूरा रिकैप दिखाया गया है, इसलिए अगर आप लोगों ने ड्रैगन बॉल की सीरीज आज से पहले कभी नहीं देखी है तो स्टिल आप लोग इसको देख सकते हो। आप लोगों को यहाँ पे ज्यादातर चीजें समझ में आ ही जाएगी। लेकिन अब जहां तक बात करें डब्स के बारे में कि ड्रैगन बॉल दाइमा के डब्स कब तक आएंगे, तो देखो इसको लेकर अभी तक मेरे पास कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, और जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं होती है तब तक यहाँ पे मुझे प्रेडिक्शन करना बेकार लगता है। इवन ड्रैगन बॉल दाइमा की रीजनल डबिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए कब तक आएगा भी या नहीं वो अभी मैं कंफर्म होकर नहीं कहना चाहूंगा। जब यहाँ पे क्रंचरोल की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा तब मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। अब हालांकि ड्रैगन बॉल दाइमा को जो इंग्लिश डब में देखना चाहते हैं आप लोग को भी यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका इंग्लिश डब है वो नेक्स्ट मंथ यूएस के थिएटर के अंदर स्क्रीनिंग होगी इसकी। तो यहाँ पे इंग्लिश डब में भी जो ड्रैगन बॉल दाइमा को देखना चाहते हैं उनको भी इंतजार करना होगा। और हालांकि अगर आप लोग सबटाइटल में देख सकते हो तो आप लोग सबटाइटल में देख लो, क्योंकि मैंने भी इसको सबटाइटल में देख लिया है। और आप लोग ड्रैगन बॉल दाइमा के फर्स्ट एपिसोड को कितनी रेटिंग दोगे वो आप लोग मुझे कमेंट में आके बता सकते हो। और इसी के साथ ड्रैगन बॉल दाइमा के बारे में भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा बात कर लिया। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में जो आता है हमारे कुछ डब एनिमेस को लेकर। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें रामायणा द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, जिसका जो 4K रिलीज वर्जन था वो हम लोग को इस महीने देखने मिलने वाला था इंडियन थिएटर में, बट अनफॉर्चुनेटली इसको अभी फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। जहाँ पे गीक पिक्चर इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो इस मूवी को फिलहाल के लिए डिले कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो लोग चाहते हैं कि वो इस मूवी को और भी ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचा पाए। बट हाँ, अब इस फिल्म की जो न्यू रिलीज डेट होगी जब वो आएगी तो वो मैं आप लोग बता दूंगा। इसलिए अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में जिसका कमबैक यहाँ पे इतने टाइम बाद अब हो रहा है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वन पंच मैन के बारे में, जहाँ पे किड्स जोन पाकिस्तान वाले कई लाखों करोड़ों साल बाद जाकर अब वन पंच मैन एनिमे को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं। जहाँ पे इसके सीजन 1 को कंप्लीट करने के बाद अब इन लोगों ने डिसाइड किया है कि वो इसके सीजन 2 को भी दिखाएंगे। और वन पंच मैन का जो सीजन 2 का उर्दू डब है वो हम लोगों को 19 अक्टूबर से देखने मिलेगा, इसलिए डब एनिमे फैंस आप लोग एंजॉय करो। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो इस वीडियो का अगर आप लोगों को कोई भी अगर एक अपडेट अच्छा लगता है तो इसी बात पे इस वीडियो को जाके लाइक कर दो, और साथ ही में फ्यूचर में भी अगर आप लोगों को ऐसे कमाल के अपडेट चाहिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। और मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।